हाय एवरीवन, यह है देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार रंजन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.6, जिसमें कहा गया है कि निम्न समीकरण यानी कि पहला क्वेश्चन में इसका दिया गया है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके क्या कीजिए, हल कीजिए। अर्थात इसको क्या करना है, तो समीकरण युग्म के रूप में बदलना है, उसके बाद जाके इसको क्या करना है, हल करना है। तो मैं दो तरीका से इस क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो जो इस वीडियो पर नए हैं उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.6 का एक नंबर प्रश्न देखिए कि एक नंबर के एक में प्रश्न दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना है, 2। उसके बाद क्वेश्चन है 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना, 13/6। यह क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको क्या करना है, पहले तो समीकरण युग्म के रूप में बदलना है, ठीक ना। तो कैसे बदलेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे एक चीज देखिए कि इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है। कैसे, तो ध्यान से देखिए। 1/2x लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं। अब यदि हम लोग इस 1/x को कुछ मान लें, सपोज कीजिए कि a मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लास्ट में जाकर के a/2। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा a/3। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर है 1/3y, इसको हम लोग 1/3 गुना 1/y लिख सकते हैं। अब यदि इसको हम लोग कुछ मान लें तो क्या हो जाएगा, यदि चलिए इसे हम लोग b मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b/3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, मान लेना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर कितना, b, ठीक ना। इसलिए चूंकि जो समीकरण मैं इसे और एक विधि से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए इसमें कि x क्या है, बटे में है। आप इसे चाहेंगे तो एक और तरीका है, आप लॉसो लेकर के आगे बढ़िए, बन जाएगा, ठीक ना। तो लगभग इस क्वेश्चन को 3 तरीका से हम लोग हल कर सकते हैं कुल मिलाकर के। तो देखिए, यदि 1/x के जगह में यहाँ a रखेंगे तो यहाँ समीकरण क्या हो जाएगा, a/2, यहाँ हो जाएगा b/3 बराबर कितना, 2। अब यहाँ पे यदि हम लोग 2 और 3 का एलसीएम लें तो कितना होगा, 6। 2 से 6 को भाग देंगे कई बार में, 3 बार में, तो 3a हो जाएगा। 3 से 6 को 2 बार में, तो 2 से b कितना हो जाएगा, 2b बराबर 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यदि कोना कोनी गुना करेंगे तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण कितना हो गया, 1। अब नेक्स्ट देखिए कि यदि हम लोग दूसरे समीकरण इससे यदि आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/3 प्लस b/2 बराबर कितना, 13/6। अब यदि इसको हल करेंगे हम लोग तो ध्यान से देखिए, 3 और 2 का लॉस कितना होगा, 6। 3 से 6 को भाग देंगे कई बार में, 2 बार में। 2 से a को गुना करेंगे कितना होगा, 2a। 2 से 6 को भाग देंगे कई बार में, 3 बार में। 3 से b को गुना करेंगे क्या होगा, 3b बराबर 13/6। 6 और 6 कट गया, इसीलिए क्या बचा, 2a प्लस 3b बराबर 13। यह समीकरण कितना हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 को हम लोग किसी भी विधि से, चाहे वह विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो या वज्र गुणन विधि हो, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक ना। यदि विलोपन विधि से हल करेंगे तो ध्यान से देखिए कि किसी एक चर को गायब करना होता है, और यदि एक चर को गायब करेंगे तो सर्वप्रथम उसके गुणांक को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हम a को कटाना चाहते हैं, a को गायब करना चाहते हैं, तो इसमें गुणांक है 3, इसमें है 2, तो इसको 2 से और इसको 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुणांक बराबर हो जाएगा, 3 दूनी 6, दूतिया 6। साथ ही साथ दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस में है। यदि दोनों का चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और यदि चिन्ह विपरीत होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को किससे, 2 से, तथा 2 को किससे, 3 से गुना
करके, क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6a, 3 तिया 9b, 13 तिया कितना 39। अब क्या करना है, घटाना है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए 6a कट जाएगा, -9b प्लस 4b कितना होगा -5b, और यहाँ कितना होगा -15। अब यदि हम लोग यहाँ b बराबर देखेंगे -15, -5 यहाँ b के साथ गुना है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में, माइनस माइनस कट गया, 5 से यह कटा कई बार में, 3 बार में, तो b बराबर कितना हो गया 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस b का जो वैल्यू है वह समीकरण या तो 1 में या तो 2 में, किसी में भी रख देंगे, ठीक ना। तो लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 3a प्लस 2b बराबर कितना 12, 3a हो गया प्लस 2 गुना b का मान 3 बराबर कितना 12। तो देखिए यहाँ हो गया 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर यहाँ 3a बराबर 12, 6 प्लस में 6 जाएगा उधर माइनस में, तो 3a बराबर 12 में 6 गया कितना 6, a बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा 3, तो इसीलिए a बराबर 3 से कई बार में कटेगा 2 बार में। तो यहाँ देखिए कुल मिलाकर के कि a और b दोनों का मान क्या चल चुका है, पता चल चुका है। तो हमें a और b नहीं निकालना है, बल्कि निकालना क्या है, x और y। तो देखिए यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने 1/x को क्या माना है a, अब यहाँ देखिए 1/x लिखें बराबर a का वैल्यू कितना है 2। अब यदि इसमें हम लोग x का मान निकालना चाहें तो कोना कोनी गुना करेंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, और जब इधर से 2 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो x का वैल्यू कितना है 1/2। तथा फिर देखिए कि 1/y को हमने क्या माना है b। अब यदि हम लोग b का मान रखें तो कितना है 3, कोना कोनी गुना करेंगे तो 3y बराबर कितना होगा 1, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 1/3, और x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे विधि से देखते हैं। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग विधि है, ये शॉर्ट विधि हम लोग इसको देखते हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं 2 और तरीका से बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक ना, कि आप परीक्षा में शॉर्ट तरीका से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकें। ये नहीं कि इस रटाई गई विधि से, इसी विधि से बनाते रहना है हमेशा जीवन भर। अब यदि हम आपको बोलें कि आप समीकरण 1 और 2 में सीधा किस चर को कटाना चाहते हैं, डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं। अब ये दूसरा विधि है ये, ठीक ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण कितना मानते हैं 2। किस चर को कटाना चाहते हैं, सीधा बनाते हैं। यदि हम लोग x को कटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक हम लोग क्या समझेंगे 1/2, यहाँ पर कितना है 1/3, तो इसको क्या करेंगे 1/3 से गुना कर देंगे और इसको 1/2 से, ठीक ना। और क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि समीकरण 1 को 1/3 से तथा 2 को 1/2 से क्या करने पर, गुना करके घटाने पर। तो देखिए जब 1/3 से गुना करेंगे तो 1 1 1, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 1/4x प्लस 1/3 तिया 9y, और यहाँ कितना हो जाएगा 2/3। जब इसको 1/2 से गुना करेंगे, सॉरी 3 दूनी 6 होगा यहाँ। अब जब इसको 1/2 से गुना करेंगे तो 1/ कितना होगा 6x, और 1/ कितना 2 दूना 4y, और 13/6 दूनी कितना 12। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, तो देखिए यह और यह क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए कि 1/9y है, यहाँ 1/4y है। इसको
रफ करते हैं। 1/9y में घटाना है 1/4y। यह देखिए कि y और y दोनों में है तो y तो नीचे आएगा ही। 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा 36, है ना। तो 9y से इसको भाग देंगे, कई बार में कटेगा 4 बार में, तो 4 1 4, 4 से यह कटेगा कई बार में 9 बार में, तो 9 1 9, तो कितना बचेगा -5/36y। ठीक ना, तो यहाँ कितना आएगा -5/36y। अब फिर इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ क्या है 2/3 माइनस कितना 13/12, 12 और 13 का एलसीएम कितना होगा, सॉरी 12 और 13 का 12, 3 से 12 को कई बार में 4 बार में, तो 4 दूनी 8, 12 से 12 को कई बार में 1 बार में, तो 1 से 13 को 13, तो यहाँ भी कितना बचेगा -5/12। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -5/12। अब यहाँ देखिए कि माइनस 5 और 5 कट जाएगा कई बार में 1 बार में, तो 1/36y बराबर 1/12। अब यदि हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे तो 36y बराबर कितना होगा 12 इकाई 12, तो y बराबर कितना होगा 12/36। तो देखिए 12 इकाई 12, 12 3 36, तो इसीलिए y का वैल्यू कितना निकला 1/3। तो देखिए काफ़ी सरल तरीका है, y का वैल्यू पता चल चुका है कि y का वैल्यू कितना है 1/3। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, ठीक ना, कहीं भी रखेंगे। लेकिन देखिए कि y का वैल्यू यदि समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ, तो 3 और 3 क्या होगा, क्योंकि 3 गुना 1/3 रखेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, तो यहाँ आसान है, तो समीकरण 1 में ही रखते हैं। ठीक ना, समीकरण 1 में क्या करने पर y का मान रखने पर, तो देख लीजिए समीकरण 1 है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अब यदि हम लोग यहाँ पर 1/2x प्लस 1/3 गुना y का वैल्यू कितना 1/3 बराबर 2, 3 और 3 कट गया कई बार में 1 बार में, तो 1/2x प्लस 1/1 होगा, इसको 1 ही लिखेंगे बराबर कितना 2। तो यहाँ देखिए कि 1/2x बराबर 2, 1 प्लस में 1 जाएगा माइनस में, तो 1/2x बराबर 2 में 1 गया कितना 1। अब यदि हम लोग यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कोना कोनी गुना करें, तो 2x बराबर कितना होगा 1, तो इसीलिए x बराबर कितना होगा 1/2 और y का वैल्यू कितना होगा 1/3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये दूसरा तरीका था। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने का तीसरा तरीका देखेंगे जो आसान है। ठीक ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये दोनों तरीका जो है समझ गए होंगे। ठीक ना, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो नए हैं उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए तीसरा विधि इसके लिए हम लोग देखते हैं। यदि आप ये तीनों विधि समझ जाएं तो इस चैप्टर का लगभग क्वेश्चन जो है आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक ना, तो चलिए इसमें करते क्या है कि समीकरण 2 को मिटा देते हैं और इसको समीकरण 1 नहीं मानते हैं। ये आपको दिया गया है। आप यहाँ पर क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का 6x और y का क्या होगा xy। तो देखिए 2x और x कट गया, 2 से 6 कटेगा कई बार में 3 बार में, और यहाँ y लिखाएगा, y कट जाएगा, बचेगा कौन सी x, 3 से 6 कटेगा कई बार में 2 बार में बराबर 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो कोना कोनी गुना करने पर क्या लिखाएगा 3y प्लस 2x बराबर 6 दूनी 12xy। ये समीकरण क्या है 1। तथा दूसरा समीकरण क्या है 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना 13/6। यदि यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम ले तो वही 6xy होगा, 3x कट जाएगा, y तो आएगा ही, 3 से 6 2 बार में तो यहाँ 2 होगा, 2 से 6 के बार में 3 बार में y कट गया, तो क्या बचा x बराबर कितना 13/6। देखिए ये 6 और ये 6 कट जाएगा, तो अब आपके पास बचा क्या 2y प्लस 3x बराबर कितना 13। ये समीकरण कितना हो गया 2। यदि आप समीकरण 1 और 2 को देखें, आप जिस भी चर को कटाना चाहते हैं आप उसके गुणांक को बराबर कीजिए। ठीक ना, यदि मान लीजिए कि y को कटाना चाहते हैं तो यहाँ y 3 है, यहाँ क्या है 2 है, इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे और क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक ना, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है प्लस में है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि समीकरण 1 को किससे
2 से तथा 2 को किससे 3 से गुना करके क्या करने पर घटाने पर, गुना करके घटाने पर। तो देखिए 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6y, 2 दूनी 4x, 12 दूना 24 xy। 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y, 3 तिया 9x बराबर 13 तिया, सॉरी यहाँ xy हम नहीं लिखे हैं, 13 तिया 39 xy। अब क्या करना है, घटाना है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो देखिए ये और ये कट गया, प्लस 4x माइनस 9x माइनस 5x, ठीक ना। माइनस 39 xy में 24 xy घटाएंगे तो माइनस क्या होगा 15 xy। देखिए माइनस और माइनस कट गया। यदि हम लोग इसको चेंज करके ऐसे लिखें 15 xy बराबर 5x तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि इधर भी x है इधर भी x, इधर क्या बच गया अकेला y। यदि y बराबर लिखेंगे तो 5x बटे कितना होगा 15x, तो देखिए x और x कट गया, 5 के 5, 5 तिया 15, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया 1/3। तो ये y का वैल्यू जो है पता चल चुका है। अब आप इस y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखिए, x का मान निकल जाएगा। लेकिन हमें आसान कहाँ होगा रखने में, यदि हम समीकरण 1 में y का मान रखें 3 गुना 1/3 तो 3 3 कट जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो 3 से 12 कट जाएगा, तो आसान है यहाँ। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या 3y प्लस 2x बराबर कितना 12xy, है ना। 3 गुना y का वैल्यू कितना है 1/3 जोड़ 2x बराबर 12 गुना x, y का वैल्यू कितना होगा 1/3। 3 3 कट गया एक बार में, 3 से 12 कट गया कै बार में 4 बार में, तो 1 जोड़ 2x बराबर 4 से x को गुना करेंगे कितना होगा 4x। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 4x, 2x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर इधर क्या बचेगा 1, 4x में 2x गया 2x बराबर 1। अब यदि x बराबर लिखेंगे तो 1 बटे क्या होगा 2 और y बराबर क्या होगा 1/3। तो देखिए कि ये तीनों तरीका से क्वेश्चन जो है हल हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के मैथ के सभी प्रश्नों का हल मैं करके दूंगा, जो आप सभी के लिए बेहतर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.6 के बाकी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।